नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे, सरकार के जीएसटी पैनल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी लगा दिया है। यही नहीं, मतलब रियल मनी गेमिंग हो, चाहे घुड़दौड़ हो, इन सब पे भी, चाहे कैसीनो हो, इन सब पे भी 28% का अब जीएसटी लगेगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असनीर ग्रोवर साहब हैं, भारत पे के को फाउंडर। आपने इनको शार्क टैंक में भी देखा होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल है, जो जीएसटी में जो चेंज आया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस सेक्टर पे? देखिए, जो चेंज अभी हमने पढ़ा है कि 28% जीएसटी अपफ्रंट लग जाएगा, अगर उसके हिसाब से चले तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होने वाला है इंडस्ट्री पे। बिकॉज आप क्या बोल रहे हैं कि एज अ कंज्यूमर आप रियल मनी गेम पे 100 रुपए लगाएंगे और आपको 72 रुपए से खेलना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज 28 रुपए तो पहले टैक्स में सरकार ही लेगी। अब इंडस्ट्री का कुल मार्जिन ही 20% है, तो जो इंडस्ट्री का कुल मार्जिन ही 20% है, वो 28% का टैक्स जो कि इम्पोज किया जा रहा है वो कहां से बेयर करेगी? तो मेरे को लगता है अगर ये टैक्स ऐसा आ गया तो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री बंद है, हम सबको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, कुछ और धंधा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने? कोई थॉट? सर, बहुत सरप्राइजिंग है। इसमें दो चीजें हैं, राइट। एक तो ये है कि जो एक ना सरकार का एक तरीका रहता है कि जो टैक्स दे रहा है उस पर बढ़ा दो, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ठीक है। बट आपको जब आप टैक्स बढ़ाते हो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि ये इंडस्ट्री वो टैक्स बेयर भी कर सकती है। आप किसी का गला तो घोटते रहो, एक टाइम पे तो मर ही जाएगा ना इंसान। तो मेरे को लगता है कि इन्होंने बहुत ही सिंपल मैथ्स लगाई कि हम टैक्स बढ़ा देंगे और ये इंडस्ट्री इस टैक्स को सबस्यूम कर लेगी, राइट। बट जिस तरीके से टैक्स लगाया गया कि आप 100 रुपए की चीज लेंगे, आपको 72 रुपए की वैल्यू मिलेगी, वहीं पे इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। तो आप चाहे 28% टैक्स लगा लो या 100% लगा लो, आगे जाके आपको मिलना जीरो ही है, बिकॉज अब कोई रियल मनी गेम नहीं खेलने वाला है इस हिसाब से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब थोड़ा आईटी मिनिस्ट्री ने इसके अपने रूल्स बनाए थे, बजट में भी पूरा एक सेक्शन है जो टैक्स, इसके टैक्स को लेकर बजट में एक सेक्शन है, फिर ये क्या आपको समझ में आ रहा जो या फिर आपने कहा कि ऐसे ही चलता है यहाँ पे सरकारों में? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने रेगुलेशन करनी शुरू करी, आपने टैक्स के रूल्स बनाए, आपने बोला आपको 30% टीडीएस काटना है, हमने बोला ठीक है सर, बाकी सब लोग 10% काटते हैं, हम 30% काटेंगे। आपने बोला 10,000 से कम की विनिंग्स पे भी काटना, हमने बोला हम 1 रुपए की विनिंग पे भी 30 पैसा काट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम तो बिल्कुल ही सरकार के हिसाब से चल रहे हैं, जो बोला अभी तक हमने किया, ठीक है। बट अब आपने एक जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया ऊपर से, जो इकोनॉमिक्स में बैठता ही नहीं है, और उसमें कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुई। और मेरे को तो टाइमिंग ही सस्पेक्ट लग रही है इसकी, कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो एक आपने किसी को बुरा इंसान बना दिया, बोल दिया जी ये तो सट्टा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है ये गेम ऑफ स्किल है, आप इसको गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, आप इसको सट्टा नहीं बोल सकते। बट आपने किसी को बुरा बना दिया और आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट उस चक्कर में पूरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, 10,000 नौकरियां जाएंगी, एड रेवेन्यू जो बीसीसीआई हो गया या जितनी जो टीवी की कंपनीज हैं जो मैच दिखाती है, सबका रेवेन्यू ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से चल रहा था। तो इसका बहुत ही डीप इंपैक्ट है, जिनको जो अभी तक सरकार ने मेरे ख्याल से इवैल्यूएट ही नहीं करा ये डिसीजन लेने से पहले। मैं उस सवाल पे आऊंगा, आपने क्रिकेट का नाम लिया, लेकिन पहले जान लेता हूं कि गेमिंग कंपनी के पास विकल्प क्या क्या है। गेमिंग कंपनी के पास विकल्प तो सर, ये पहला विकल्प तो ये है कि हम सरकार को जाके समझाएं कि आप समझिए कि दूसरा विकल्प ये है कि अगर हम अपने लॉयर से कंसल्ट कर रहे हैं, अगर ये रूलिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है तो हम कोर्ट जाएंगे, दूसरा विकल्प तो वही है। तीसरा ये है कि अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं चलता, फिर हमको भी फिर बोलना पड़ेगा ठीक है आपको हमारी जरूरत नहीं है तो हमको भी जरूरत नहीं है, फिर हम भी बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का, हम भी इंडिया के मैचेस का बॉयकॉट करेंगे। जिस दिन मैच हो रहा है आप कहीं पे गेमिंग नहीं कर सकते, फिर सबको समझ आ जाएगा हम वैल्यू ऐड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो क्या आपको लगता नहीं सबसे पहले शुरुआत जो है आईटी मिनिस्ट्री से ही करनी चाहिए? राजीव चंद्रशेखर जी के साथ आपको मिलना चाहिए जाकर के, क्योंकि वो तो है वहां बैठे हुए। बिल्कुल, वो अगर आप देखेंगे
तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के लिए भी मेटी ही हमारा नोडल बॉडी है। तो राजीव चंद्रशेखर जी से जाके मिलेंगे, उनको समझाएंगे। तो हम तो गवर्नमेंट के साथ कॉन्वर्सेशन करके इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा वैल्यू डिस्ट्रक्शन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री पे नहीं रुकेगा। इसकी वजह से जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडिया के स्टार्टअप पे पूरा विश्वास उठ जाएगा, बिकॉज सब बोलेंगे कि जब गवर्नमेंट की एडहोकनेस है और कोई रूल्स की सैंक्टिटी नहीं है तो हिंदुस्तान में पैसा लगाने का फायदा ही नहीं है। तो इसका बहुत डीप इम्पैक्ट हो सकता है पूरी स्टार्टअप इकोनॉमी पे, और वो जाके हम एम्फसाइज करेंगे राजीव जी के पास। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता ये है, आपने फाइनेंस मिनिस्टर को सुना है या नहीं सुना है? उन्होंने कहा है कि ये मॉरल क्वेश्चन है, नीड टू कंसीडर द मॉरल क्वेश्चंस। सर आप मेरे को एक बात बताइए ना, आप प्लीज कंसीडर करिए मॉरल क्वेश्चन। हम कब मना कर रहे हैं? ये इंडस्ट्री 10 साल से चल रही है। क्या गेमिंग इंडस्ट्री पे लोअर हाउस, अपर हाउस, पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन की गई? क्या कोई बिल लाया गया? पूरी इंडस्ट्री केस लॉस के हिसाब से चल रही है कि किसी ने जाके हाई कोर्ट में केस लड़ा, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, वो केस लॉ बन गया, उसके हिसाब से पूरी इंडस्ट्री चल रही है। तो अगर आपको मॉरल क्वेश्चन उठाना, आप मॉरल क्वेश्चन को डिबेट करिए ना पार्लियामेंट में जाके। ठीक है, आप बोल दीजिए कि नहीं ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, बात ही खत्म। बट आप मॉरल क्वेश्चन को डिबेट ही क्या कर रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं इन पे टैक्स लगा दो, टैक्स ही इनको मार देगा, मॉरल क्वेश्चन उठाने की तो बात ही नहीं आएगी, नौबत ही नहीं पहुंची वहां तक। और अश्नीर साहब, आप ये मानते हैं कि ये जुआ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये तो हम सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर चुके हैं। इस पे तो बड़े बड़े वकीलों की डिबेट हो चुकी है, एंड हम तो बोल रहे हैं हम इसको पार्लियामेंट में भी डिबेट करने को तैयार है। आप करिए तो डिबेट। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कही कि आप बीसीसीआई का नाम लिया, बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं, इंडिया के फॉर्मर कैप्टन है, सेलेक्टर्स रहे, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही गई, वो सारे इसका प्रचार करते हैं, आज के दिन भी कर रहे हैं। आज जब मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में, टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब भी आ रहे होंगे श्योर। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आप। मैं आपको बताता हूं, मैंने तो बहुत लेट शुरू करा क्रिकपे के नाम से अपना फैंटेसी गेम। जब मैंने क्रिकपे शुरू करा, मेरे को एक क्रिकेटर नहीं मिला जिसको मैं एम्बेसडर ले सकूं, बिकॉज सब किसी फैंटेसी गेम के एम्बेसडर थे। तो 10 साल से ऑल एग्जिस्टिंग प्लेयर, ऑल पास्ट प्लेयर्स इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। बीसीसीआई ने आपकी मेन इंडिया की जर्सी पे ड्रीम 11 लिख दिया, तो तब मॉरलिटी कहां गई? जब पैसा कमाने की बात है तो हम आगे, जब और दूसरी तरफ हम पे मोरालिटी दिखाई जाए, तो ये तो सर दोगलापन है पूरा। ये चलिए, आप अंत में आपने अपने किताब की नाम ले ली। मैं आपसे बहुत दिनों से उस किताब पे इंटरव्यू करना चाह रहा था। एक सवाल उस पे, जो आप 7 चैप्टर्स उसमें हैं, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करो, अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताओ, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताओ, अपने आप को महान मत समझो, नौकरी से आप अमीर नहीं हो सकते, बिजनेस आपको अमीर बनाएंगी, और दूसरे को काम करना सिखाओ। सबसे बड़ा एडवाइस यंगस्टर्स को आप क्या देंगे? नहीं, यंगस्टर्स को तो मैं ही दूंगा कि सर, अप्स एंड डाउन्स होंगे बिजनेस में, ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी, हमको तो अपना काम करना है। कस्टमर किंग है, जो कस्टमर को चाहिए हमको वो सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। चलिए अश्नीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करके। धन्यवाद सर।